हेलो एवरीवन। आज हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 10 करेंगे। लेक्चर नंबर 10 में हम सबसे पहले कौन सी डेफिनेशन करेंगे? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या होती है रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, इसको समझते हैं। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन। अब देखिए माइनर यूज हो रहा है। माइनर क्या होता है इसको समझते हैं। माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? माइनर ऑफ ए मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन एम क्रॉस एन then determinant of square submatrices of A are known as minor of A। क्या हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है एम बाई एन की, डिटरमिनेंट ऑफ द स्केयर सब मैट्रिक्स ऑफ ए आर। इसका मैट्रिक्स का हम जो सब मैट्रिक्स लेंगे वो माइनर का काम करेगा। यहाँ पे ये बोला हुआ है डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिसेज ए ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ सब मैट्रिसेज ए ऑफ ऑर्डर पी आर known as P रो माइनर ऑफ ए। देखिए क्वेश्चन समझते हैं इसको। इफ ए इक्वल टू 1 2 4 3 6 9 then फाइंड। फर्स्ट क्या है हमारे पास? 1 रो माइनर ऑफ ए। सेकंड 2 रो माइनर ऑफ ए। थर्ड में 3 रो माइनर ऑफ ए। फोर्थ में नन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सॉल्यूशन फर्स्ट रो माइनर ऑफ ए इज 1 बाई 1 में क्या लेंगे? देखो 1 बाई 1 भी ले सकते हैं माइनर में, ये भी ले सकते हैं, इसमें 3 भी ले सकते हैं और 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 9 भी ले सकते हैं। दैट इज 1 बाई 1। इसको माइनर क्या आएगा? 1 2 3 4 6 9। ये 1 बाई 1 के माइनर आ गए। और हमको सेकंड के लेने होंगे तो वो कैसे लेंगे देखना। सेकंड में 1 2 3 6 1 4 3 9। ये क्या ले सकते हैं? 2 4 6 9। क्या आएगा इसका देखना यहाँ से। 6 माइनस 6 0, पहला 0 आ जाएगा। सेकंड 36 माइनस 12, ये कितना आएगा? ये 9 1 है। 9 माइनस 12 माइनस 3, 18 माइनस, ये कितना आ जाएगा? माइनस 6। माइनर ऑफ ए आर 1 2 4 3 6 9 0
-3 -6, ये हमारे पास क्या आ गई इसके माइनर। ए नॉन नेगेटिव इंटीजर आर इज रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन। इफ फर्स्ट में क्या है, देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स, क्या मिल जाए हमको, नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स इसकी ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर, दैट इज देयर एग्जिस्ट ए नॉन vanishing minor of A of order R। सेकंड क्या है इसके अंदर, एवरी सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 और मोर इफ दे एग्जिस्ट आर सिंगुलर। क्या सेकंड पॉइंट, एवरी सब मैट्रिक्स ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 और मोर एग्जिस्ट, तो क्या होगी, सिंगुलर। क्या क्या बोल सकते हैं यहाँ से इसको, दैट इज एवरी माइनर ऑफ ए ऑफ ऑर्डर आर प्लस 1 और मोर वेनिस। नोट, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। नोट, if A is non-singular matrix of order n, then rank of A equal to n। For example, rank of involuntary matrix, या फिर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यूनिटरी मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर n इज n। इम्पोर्टेंट नोट है ये। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, इफ ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, then rank of A less than n, that is rank of A less than equal to n minus 1। क्या है हमारे पास, A कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, then rank of A less than n, that is rank of A क्या होगी n माइनस n। सिंगुलर मैट्रिक्स है, कितने उसकी रैंक क्या होगी, लेस देन n, मतलब n माइनस 1। नेक्स्ट नोट क्या है इसके अंदर, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज 0। नेक्स्ट क्या है, रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन 1। रैंक ऑफ नल मैट्रिक्स क्या होगी 0, और नॉन नल मैट्रिक्स की रैंक क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन करते इस पे का, इफ A इक्वल टू 1 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 1, क्या है हमारे पास n बाई n की, दैम रैंक क्या होगी इसकी, फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला हुआ है 0, सेकंड ऑप्शन में 1, थर्ड में 2, फोर्थ में n। क्या करना हम सबको माइनर निकालना होता है। देखो 1 बाई 1 का निकालेंगे तो उसका 1 वैल्यू देगा, ये 2 बाई 2 का निकालेंगे तो 0 देगा। तो इसकी रैंक 2 नहीं हो सकती ना, अब 2 नहीं हो सकती n भी नहीं हो सकती, 2 से ग्रेटर देन नहीं हो सकती, इसका मतलब रैंक कितनी होगी इसकी 1। 1 बाई 1 का हमको माइनर मिल गया ना, तो नॉन जीरो है, तो रैंक 1 आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट, इफ A इक्वल टू A1 A2 AN नॉट इक्वल टू 0 एंड B इक्वल टू B1 B2 BN not equal to 0, that is A is non-zero row vector, B is non-zero column वेक्टर। देन फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला हुआ था, रैंक ऑफ ए बी क्या होगी 0। सेकंड में क्या है, रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू 1। थर्ड में रैंक ऑफ बी ए इक्वल टू 1। फोर्थ में रैंक ऑफ बी ए इक्वल टू n। ये बताना हमको कि रैंक कितनी होगी इसकी। ए बी क्या होगा, ये हमारे पास A1 B1 A2 B2 AN BN which is 0 or not equal to 0।
नाउ बी ए, वो क्या होगा, B1 A1, B1 A2, B1 A1, B2 A1, B2 A2, B2 AN, BN A1, BN AN. Here BI not equal to 0, then there exist AJ मिलेगा नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये किसका नोटेशन, रैंक का, रैंक ऑफ बी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे हम, नाउ टेक 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 मैट्रिक्स B1 एक के, BI एक के, BIAL, BJ एक के, BJAL, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, 0, KLIJ, एवरी सब मैट्रिक्स ऑफ BA ऑफ ऑर्डर 2 इज सिंगुलर, सो रैंक ऑफ BA should be less than equal to 1, rank of BA greater than equal to 1, rank of BA less than equal to 1। तो इसका मतलब रैंक ऑफ BA क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। इफ A इक्वल टू क्या मैट्रिक्स है, 0 0 1 5 6 7 8, 0 0 0 0 1 2 3, 0 0 0 0 0 1 5, 0 0 0 0 0 0 0, 0 0 0 0 0 0, ये हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसकी रैंक निकालनी, कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो जितना भी हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट है ना, अभी पढ़ा था हमने, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट 1, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट 1 है। हेयर 0 इज रो इन बॉटम। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स लेंगे, देखो 1 2 3 3 5 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी हो, यहाँ 0, यहाँ कुछ भी हो, 0 0 1। तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, कितनी नॉन इसमें के अंदर 1 2 3, तो इसकी रैंक कितनी आ जाएगी, 3। जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो वो उसकी रैंक आ गई। अब हमारे पास एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है रैंक निकालने के लिए, क्या नाम उसका, अकलन फॉर्म, अकलन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। एक्लन फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स, ए कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, ए आई जे,
ऑर्डर कितना है, m क्रॉस n, ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n, इज said to be in is said to be in echelon फॉर्म। echelon फॉर्म के लिए क्या कंडीशन ध्यान रखनी होती है, हमको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसको। फर्स्ट स्टेप क्या है रो echelon फॉर्म का, ऑल जीरो रो ऑफ ए आर इन द बॉटम, ऑल जीरो रो ऑफ ए आर इन द बॉटम, जितनी भी जीरो रो है कि एक मैट्रिक्स के अंदर वो क्या होनी चाहिए, बॉटम के अंदर होनी चाहिए। सेकंड क्या है, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी नॉन जीरो। सेकंड क्या पॉइंट है, लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ एवरी नॉन जीरो रो इज 1। थर्ड क्या है इसके अंदर, नंबर ऑफ जीरो बिफोर लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट इन नेक्स्ट रो इज more than number of zero before leading non-zero element in the next row is more than that of previous row। ये हमारे पास echelon फॉर्म के 3 इम्पोर्टेंट नोट थे। अब देखो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन echelon फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। क्या है नोट्स, मतलब ये जितनी नॉन जीरो होगी ना echelon फॉर्म के अंदर, वो उसकी क्या होगी, मैट्रिक्स की रैंक। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे m क्रॉस n। क्या मतलब है, देखो, दोज ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स which do not change
rank of a matrix are known as elementary ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन ऑन ए मैट्रिक्स। There are three elementary row transformation. And three elementary column ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हमारे पास एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन 3 कॉलम है। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? देखो, इंटरचेंजिंग any two row of A, interchanging any two row of A। मतलब क्या है? कोई भी दो रो को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। सेकंड क्या होता है? मल्टीप्लाइंग एनी रो ऑफ ए बाय नॉन जीरो नंबर। थर्ड, एडिंग एनी टाइम ए रो ऑफ ए टू adding any time a row of A to any other row it is denoted by Ri I not equal to J। Three elementary column ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट क्या होता है? इंटरचेंजिंग एनी टू कॉलम ऑफ ए। कोई भी हम दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब ये सी आई और ये सी जे। सेकंड क्या होता है? मल्टीप्लाइंग एनी कॉलम ऑफ ए बाय ए नॉन जीरो
नंबर, CI टेंस टू K CI, और K क्या होना चाहिए, नॉन जी। सेकंड, थर्ड क्या होता है इसके अंदर, एडिंग एनी टाइम ऑफ ए कॉलम ऑफ ए टू एनी अदर कॉलम। CI प्लस K CJ, I नॉट इक्वल टू J। वर्किंग रूल टू फाइंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, A इक्वल टू AIJ M क्रॉस N बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। रिड्यूस, क्या करेंगे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करेंगे। उसको यूज करते हुए जो A है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे किसके अंदर, अक्लन फॉर्म, एंड देम गिव नंबर ऑफ नॉन जीरो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो in it is rank of A। नेक्स्ट क्या होता है, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होती है, A मैट्रिक्स B इज said to be इक्विवेलेंट, क्या होगी हमारे पास, ए मैट्रिक्स B is said to be equivalent to a matrix A if B is obtained by applying finite number of elementary transformation on A। It is denoted by A, ये किसका निशान है हमारे पास, इक्विवेलेंट का, तो A इक्विवेलेंट B। क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स B इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू द मैट्रिक्स A। B मैट्रिक्स किसकी इक्विवेलेंट होगी, A की, कब होगी, इफ B इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A। B A से ऑब्टेन होती है बाई फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, तो इक्विवेलेंट हो जाएगी B। नोट, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, इक्विवेलेंट मैट्रिसेस हैव equivalent matrices have same
साइज एंड सेम रैंक। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है, उसके पास क्या होती है, सेम साइज और सेम रैंक। क्वेश्चन, इफ A इक्वल टू Aij M cross N such that Aij equal to Ij for all Ij, then rank of A क्या होगी। A मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू n, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू n, 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू n, m इंटू 1, m इंटू 1, m इंटू 2, m इंटू n। क्या है हमारे पास, ये m बाई n की मैट्रिक्स है, इसकी रैंक निकालनी है। ऑपरेशन यूज करेंगे ना, बाय एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। Ri टेंस टू Ri माइनस आई R1। आई की वैल्यू क्या होगी, 1 2 से लेके m तक। तो ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, देखना यहाँ से फर्स्ट रो तो क्या बनेगी, 1 2 3 4 n तक। बाकी हमारे पास ये नीचे क्या बन जाएगी, नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स नहीं, जीरो, नीचे बाकी ऐसा एंटर जीरो बन जाएगी। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 1, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1। तो रैंक कितनी आ गई इसकी, 1। एक नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए इक्वल टू Aij m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, सच दैट Aij इक्वल टू आई स्केयर जे क्यूब फॉर ऑल i और j के लिए। देखिए यहाँ से 1 स्केयर 1 क्यूब, 1 स्केयर 2 क्यूब, 1 स्केयर n क्यूब, 2 स्केयर 1 क्यूब, 2 स्केयर 2 क्यूब, 2 स्केयर n क्यूब। ऐसे हम लास्ट में जाएंगे, क्या आएगा, m स्केयर 1 क्यूब, m स्केयर n क्यूब। क्या आ गया हमारे पास, ये m बाई n की मैट्रिक्स होगी। इसके हमको रैंक निकालनी है, कैसे निकालेंगे, देखो क्या ऑपरेशन यूज करेंगे इसके अंदर। नाउ क्या ऑपरेशन लगाएंगे, Ri टेंस टू Ri माइनस आई स्केयर R1, i इक्वल टू 2 से लेके m तक। तो देखो फर्स्ट रो तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे फर्स्ट रो आ जाएगी 1 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब n क्यूब। बाकी नीचे हमारे पास क्या बढ़ जाएगी, ये 0। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या आएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इज 1। नंबर ऑफ नॉन जीरो क्या आ गई, 1। सो रैंक
इज 1। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो क्या होगी 1, तो रैंक कितनी आ जाएगी इसकी 1। नेक्स्ट क्या है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए मैट्रिक्स सच दैट, जो ए आई जे है वो क्या है हमारे पास, ए आई जे इक्वल टू एक की पावर आई प्लस जे फॉर ऑल आई और जे, दैम रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स रैंक कितनी आई, देखो ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, आई की वैल्यू 1 लगाएंगे क्या जाएगा ये, एक की पावर 1, एक की जे की वैल्यू 1, एक की पावर 1 ए स्क्वायर, एक की पावर 1 ए क्यूब, एक की पावर 1 एक की पावर n ए स्क्वायर ए की ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर एक की पावर n ए क्यूब ए 1 ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब एक की पावर n एक की पावर m इंटू एक की पावर 1 एक की पावर m इंटू एक की पावर n, ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई। क्या साइज है इसका m/n का। देखो ऑपरेशन यूज करेंगे, यूजिंग क्या लगाएंगे, आर आई टेंस टू आर आई माइनस एक की पावर आई R1 अपॉन 4 ऑल आई इक्वल टू 1 to m ए इंटू ए स्क्वायर ए इंटू एक की पावर n। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नीचे 0 बन जाएगा नहीं, और एक ऑपरेशन और लगाएंगे, क्या लगाएंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस ई स्क्वायर R1/e, तो ये हमारे पास 0 बन जाए। तो रैंक कितनी आ गई इसकी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 1, क्या रैंक आ गई इसकी 1। ऐसे कर हमको क्या करना, नीचे से ऑपरेशन लगाने शुरू करना है, जितनी नॉन जीरो रो बनेगी उसकी रैंक आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी पे, और अच्छे समझ में आएगा ये। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इक्वल टू आई की पावर 5 अपॉन जे की पावर 6 फॉर ऑल आई और जे के लिए, दैम रैंक ऑफ ए इक्वल टू क्या होगी। देखो इसमें क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम, आर आई माइनस आई की पावर 5 R1, then we get रैंक इज 1, रैंक क्या मिल जाएगी हमको 1 मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन इज ए मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इक्वल टू 5i की पावर 5 माइनस 7i की पावर 8 फॉर ऑल आई और जे के लिए, दैम रैंक ऑफ ए इक्वल टू mn ग्रेटर देन 3। देखो क्या मैट्रिक्स बनेगी इसका, तो पहले मैट्रिक्स बना लेते हैं। देखो
4 i की 1 की पावर 5, 4 1 की पावर 5 माइनस 7 1 की पावर 8, यहाँ क्या आएगा 4 1 की पावर 5 माइनस 7 2 की पावर 8, ऐसे चलता रहेगा। 4 1 की पावर 5 7 2 की पावर, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे आ जाएगा n, ऐसे चलता रहेगा। लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा 4 m की पावर 5 माइनस m की पावर 5 माइनस यहाँ पे क्या m आ जाएगा 4 इंटू दिस, और यहाँ पे क्या आएगा 7 1 की पावर 8, यहाँ पे लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा 4 m की पावर 5 माइनस n। क्या ऑपरेशन लगाएंगे बाय आर आई माइनस 1, i इक्वल टू 2 3 m माइनस 3 4 माइनस 7 2 की पावर 8 1, यहाँ पे 1, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉमन लेने के बाद 4 2 की पावर 5 माइनस 4 1 की पावर 5, 4 3 की पावर 5 माइनस 4 1 की पावर 5, 4 n की पावर 5 माइनस 4 1 की पावर 5। अब हमको 2/2 की मैट्रिक्स क्या मिलेगी यहाँ से माइनस 3 4 माइनस 7 2 की पावर 8 1 1, ये क्या होगा नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर वैन ए आई जे इक्वल टू 4 i की पावर 5 प्लस 7 j की पावर 8 4 ऑल i j, दैम रैंक इज ऑल्सो 2, रैंक कितनी आ जाएगी यहाँ से 2। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है इफ a इक्वल टू ए आई जे n क्रॉस n इज ए मैट्रिक्स such that aij equal to I square minus j square for all I j and n greater than equal to 3, then फर्स्ट क्या है डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 फॉर ऑल n के लिए। सेकंड डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 ओनली इफ n इज odd। थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ a may be non zero if n is even। फोर्थ determinant of a can be non-zero for some n। देखो n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बट रैंक ऑफ a इक्वल टू 2।
यहाँ से क्या आ जाएगा, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, हेयर order greater than equal to 3, so rank is equal to 2, rank is equal to 2, here rank is less than order, so A must be सिंगुलर। डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट नोट क्या है, रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए निकाल लो या रैंक ऑफ ए डैश निकाल लो, एक ही बात है। फर्स्ट इम्पोर्टेंट नोट ये है। सेकंड क्या होता है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बार। थर्ड हमारे पास क्या है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए डैश इक्वल होती है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बार इक्वल होती है, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए थीटा भी इक्वल होती है। क्वेश्चन, ए इक्वल टू 1 2 3 n 2 3 4 n प्लस 1 3 4 5 n प्लस 2 n प्लस 1 2n माइनस 1 n क्रॉस n, then rank of A equal to by elementary row ऑपरेशन क्या लगाएंगे, Ri टेंस टू Ri माइनस 1 I इक्वल टू n माइनस 1 से 2 तक। देयरफॉर ये जो मैट्रिक्स क्या आ जाएगी यहाँ से, 1 2 3 n 1 1 1 1 1 1 1। नाउ टेक 2 by 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या लेंगे हम, 2 by 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो इसको मान लेते A1। क्या आएगी 2 by 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देखो यहाँ से ये आ जाएगी 2 by 2 की 1 2 1 1। क्या इसका मतलब 1 माइनस 2 नॉट इक्वल टू 0, सो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। इसकी रैंक कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, इफ ए इक्वल टू 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर n स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर n प्लस 2 का स्क्वायर
n स्केयर, n+1 का स्केयर, n+2 का स्केयर, 2n-1 का स्केयर। तो इसकी रैंक कितनी आएगी? n > 4 के लिए हमको इसको रैंक बतानी है। कैसे करेंगे? ऑपरेशन लगाएंगे। n+1 माइनस n स्केयर इक्वल टू 2n+1, n स्केयर माइनस n-1 का स्केयर इक्वल टू 2n-1/2। Now using ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन लगाएंगे? ri टेंस टू ri माइनस 1, और i की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे i की वैल्यू n-1 से लेके 2 तक। ऑपरेशन लगाने के बाद हमको क्या मिलेगा? वी गेट, देखो यहाँ से क्या आएगा? ये 1 का स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, n स्केयर, 3, 5, 7, 2n+1, 5, 7, 9, 2n+3, 2n-3, 2n-1, 4n-5, 2n-1, 2n+1, 4n-3। अब क्या लगाएंगे? नेक्स्ट ऑपरेशन लगाएंगे। बाय ri टेंस टू ri माइनस ri+1, i इक्वल टू n-1, 3, 1 स्केयर, 2 स्केयर, 3 स्केयर, n स्केयर, 3, 5, 7, 2n+1, 2, 2, 2, 2, यहाँ पे क्या? 2, 2, 2। नाउ ri माइनस r3, i इक्वल टू 4 से लेके n तक। ये क्या आ जाएगा? 1 स्केयर, 2 स्केयर, 3 स्केयर, n स्केयर, 3, 5, 7, 2n+1, 2, 2, 2, 2। बाकी हमारे पास क्या आ जाएगी? इसके बाद हमारे पास 0 पर स्टार्ट हो जाएगी नहीं, ये नीचे से। तो अब हमको देखो यहाँ से, अब हम क्या करेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लेने की कोशिश करेंगे। तो हमको देख रहे यहाँ से ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ रही है ना, क्या आ रही है? 1, 4, 9, 3, 5, 7, 2, 2, 2। सोल्व करेंगे, क्या आएगा? -8। तो नॉन सिंगुलर आ गए ना, इसकी रैंक कितनी आ जाएगी? यहाँ से जितनी नॉन जीरो 3/3 की हमको मिल गई, रैंक 3 आ जाएगी इसकी। इसी में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स obtained from identity, a matrix obtained from identity matrix by applying single
by applying single elementary transformation over it is known as elementary मैट्रिक्स। देखो क्या क्या हमारे पास फर्स्ट में क्या है, 0 0 1 0 1 0 1 0 0 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑब्टेन। हमारे पास क्या है, एक ऑपरेशन लगाते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो वो तो बन जाएगी, नहीं बनेगी। सेकंड में क्या है, 1 0 5 1। थर्ड में 5 0 0 1। फोर्थ में 1 0 5 5। देखो ये वाला में क्या करेंगे हम, R1। देखो यहाँ पे 1 होना चाहिए ना, तो R1 R3 को आपस में इंटरचेंज कर दें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। यहाँ पे देखना R2 को R2 + 5 R1 R1 टेंस टू 5 R1, ये हो जाएगा। ये देखो R2 टेंस टू 5 R2 और R2 टेंस टू R2 + 5। यहाँ पे 2 ऑपरेशन लग गए तो ये नहीं बनेगा, बाकी बढ़ जाएगा। एक ऑपरेशन लगाना चाहिए था ओनली। एलिमेंट्री मैट्रिक्स आर नॉन सिंगुलर। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, एवरी एलिमेंट्री रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू प्री पोस्ट मल्टीप्लाइंग that matrix by corresponding elementary matrix। inverse of elementary matrices। क्या हमारे पास, इनवर्स ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। इफ E1 is elementary matrix obtained from I। E1 is elementary matrix obtained from I by applying elementary row transformation Ri Rj, then inverse of E1 is elementary matrix
even question. If a equal to 1 0 0 0 0 1 0 1 0, then a इनवर्स इक्वल टू फर्स्ट में a, सेकंड में a डैश, थर्ड में आइडेंटिटी, फोर्थ में नन, बाय obtained I बाय क्या ऑपरेशन लगाएंगे C1, हेयर A इज सिमेट्रिक है तो क्या होगा A इक्वल टू A डैश। तो कौन कौन सा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ट्रू, बाकी रॉन्ग। सेकंड क्या होती है इसके अंदर, इफ it too is elementary matrix obtained from identity by applying elementary row transformation Ri tends to K Ri, K not equal to 0, then inverse of it too is elementary matrix obtained by applying elementary row transformation Ri tends to 1 by K Ri। कि देखिए इस पर क्वेश्चन करते हैं। इफ A इक्वल टू 1 0 0 0 5 0 0 0 1, then A इनवर्स क्या होगा 1 0 0 0 1 by 5 0 0 1। थर्ड, if E3 is elementary matrix obtained from I by applying elementary row transformation Ri tends to Ri plus K Rj, I not equal to J, then inverse of E3 is elementary matrix obtained from I by applying elementary row transformation Ri tends to Ri minus K Rj। क्या क्वेश्चन इसमें A इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 5 0
1, then A inverse equal to 1 0 0 0 1 0 minus 5 0 1। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इम्पोर्टेंट, क्या नाम उसका, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है? ए मैट्रिक्स ए इज said to be in normal form if A equivalent किसके होगा? IR 0 0 0। अगर इसकी इक्विवेलेंट होगा तो नॉर्मल बन जाएगी। नोट, क्या नोट है? रैंक ऑफ ए इन नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। रैंक ऑफ ए इन नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो रैंक है किसकी? ए की, नॉर्मल फॉर्म के अंदर की जो हमारे पास आइडेंटिटी बनेगा ना उसके ऑर्डर की इक्वल होगी। सेकंड नोट क्या है? टू रिड्यूस ए मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म। अगर मैट्रिक्स को रिड्यूस करना किसके अंदर? नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ए सजेशन, क्या सजेशन है उसके लिए? दैट रिड्यूस द मैट्रिक्स टू अक्लन फॉर्म, अक्लन फॉर्म बाय अप्लाइंग elementary row transformation and them by applying elementary column transformation। मतलब नॉर्मल फॉर्म के लिए क्या करेंगे हम? एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रिड्यूस इट टू नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट इसी में नोट के आगे देखो, इफ ए इज ए मैट्रिक्स, ए हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर। ए हमारे पास मैट्रिक्स है, रैंक आर है। देम देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर matrices P and Q such that PAQ equal to कैसे करेंगे प्रूफ इसको? देखो, EM E2
E1 A, E1 डैश, E2 डैश, EM डैश। देखो इसको तो मान लेंगे P, इसको मान लेंगे Q। क्या आ जाएगा यहाँ से, ये IR00, ये होती नॉर्मल फॉर्म, इक्वल एज एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन इज elementary is equivalent to pre multiplying by corresponding elementary matrix and every column transformation is equivalent to post multiplying and matrix by corresponding elementary matrix. So there exist elementary matrix such that En, E2, E1 A, E1 dash, E2 dash, En dash equal to IR0000। यहाँ से क्या आ गया, PAQ इक्वल टू IR0000। हो गया प्रूफ हमारे पास इसका ही। नाउ एज each elementary matrix is non singular। एलिमेंट्री मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है ना, तो देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर matrix P and Q such that PAQ equal to IR। क्या क्वेश्चन है, if A equal to 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, then normal form of A is, now C1 tends to C1 plus C2 plus C3
क्या जाएगा 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, बाकी एच डी आ जाएगा। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो यहाँ से क्या बन जाएगा ये 0 0 0, ओमेगा 1 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। तो ये जो मैट्रिक्स आएगी 2/2 क्या लेंगे हम आइडेंटिटी 0 0 0। नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। ये क्या होती है, ए मैट्रिक्स क्या होती है, रो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी इज said to be row equivalent to matrix A if it is obtained from A by applying finite number of elementary row transformation only on it. It is denoted by एक ये इसकी नोटेशन आ गई, इफ ए इक्वल टू aij m क्रॉस n इज ऑफ रैंक r दैम रैंक r ए इक्विवेलेंट टू रो इक्विवेलेंट किस मैट्रिक्स होगी है ए आर क्रॉस 1 0, दैट इज देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स such that PA equal to A R cross N 0। A matrix B is said to be column equivalent to matrix A if it is obtained from A by applying finite number of elementary column transformation only on it. It is denoted by A equivalent B column।
नेक्स्ट नोट क्या है, नोट इफ a इक्वल टू aij m क्रॉस n इज ऑफ rank r, then a column equivalent to b m cross n, there exists non singular matrix q such that a q equal to b m cross r q. Every non singular matrix is row equivalent to identity matrix and also non singular matrix is column equivalent to identity मैट्रिक्स। कैसे होता है प्रूफ इसका, देखो इफ ए इज नॉन सिंगुलर, देखो ए हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर, तो इस क्या आएगी यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ऐसे चलती रहेगी, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 1, ये आप लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 मतलब 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, n माइनस 3, n माइनस 2, n माइनस 1, डायगोनल पे हमारे पास क्या आएगा, 1 1, बाकी यहाँ पे कि कुछ भी आ सकता है, एनीथिंग, बाकी 0। इस लिखते हैं इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ए हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑर्डर n का, दैम अकलन फॉर्म रिडक्शन ऑफ ए इक्विवेलेंट रो इक्विवेलेंट, ए रो इक्विवेलेंट, number of 0 before leading non-zero element in ith row will greater than I minus 1, I equal to 1 to n, but no row
in echelon form can be 0 row. Hence A reduce to upper triangular matrix with diagonal entry is 1. अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्री क्या आ गई इसकी 1. Now by back tracking row bottom to top by elementary row transformation only. Similarly, A is also column is equivalent to identity En E2 E1. यहाँ पे क्या आएगा डैश इक्वल टू आइडेंटिटी, तो ए E1 डैश En डैश इक्वल टू आइडेंटिटी, ए क्या इक्वल टू आई. बाकी हम करेंगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में.